Students, today we will read and understand our 6th lesson of reader book Honeycomb, Expert Detectives. In this chapter, we learn about Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निशाद जो है वो एक 7 साल का लड़का है और उसे सब तक भी कहते हैं क्योंकि उसके नाम का अर्थ क्या है, वो संगीत में जो 7वां सुर होता है, 7th नोट ऑफ म्यूज़िकल स्केल, जो म्यूज़िकल स्केल में 7th सुर है बेटा, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है सब तक। और उसकी सिस्टर है माया जो कि 10 years old है। मिस्टर नाथ के बारे में वो जानना चाहते हैं, क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम। एक दिन बच्चों के जो खेलने कंचे होते हैं, मार्बल रोल्स, वो नाथ के कमरे में चले गए और निशाद को उसे देखने का एक चांस मिला। Is he a crook on the run? Why is his face badly scared? Why has he no friends? निशाद को उसे देखने का जब मौका मिला, क्या वो कोई क्रूक है, बदमाश है जो पुलिस से भागा हुआ है? उसका चेहरा जो है इतने निशानों वाला क्यों है, कि इतने निशान क्यों हैं उसके चेहरे पर? उसका कोई मित्र, फ्रेंड क्यों नहीं है? निशाद्स मदर अ डॉक्टर, जो निशाद की माता जी हैं, जो एक डॉक्टर हैं, नोज, जानती हैं मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट। मिस्टर नाथ उनका पेशेंट है, इसलिए वो उसके बारे में जानती हैं। हु इज़ वेरी पोलाइट, जो कि बहुत पोलाइट है। नाउ द नेम ऑफ आवर लेसन, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." जैसे ही हम क्लिनिक के पीछे से निकले तो सब तक ने क्या कहा? 7 ने कहा, माया वह एक मोन्स्टर यानी राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम देख सकती हो कि वो कितना थिन यानी दुबला पतला है। शायद वो बहुत पुअर है, गरीब है और अपने भोजन का खर्च भी वो अफोर्ड नहीं कर पाता, भोजन का खर्च भी नहीं उठा पाता। He can't be poor if he is a crook on the run. I told him he's probably शायद got millions of rupees stashed away somewhere in that room. यदि वो कोई भागा हुआ अपराधी है, फरार अपराधी है, तो वो गरीब नहीं हो सकता। मैंने उसे बताया उसके पास शायद लाखों रुपए हैं जो उसने उस कमरे में कहीं छिपा रखे हैं। Do you really think he is a criminal, Maya? He doesn't look like one. निशाद looked doubtful. माया क्या तुम्हें रियल में लगता है, वास्तव में तुम सोचती हो कि वो एक क्रूक है, क्रिमिनल है, अपराधी है? वह उन जैसा दिखाई नहीं देता। निशाद ने डाउटफुल यानी कि शक की नज़रों से बताया। निशाद शंकायुक्त दिखाई दिया, डाउटफुल दिखाई दिया। निशाद को शक था कि वो क्रिमिनल नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज़ 1 I said, मैंने क्या कहा? बेशक वह उनमें से ही एक है। And he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. माया ने क्या कहा कि वो पहले क्या कहता है सब तक, यानी कि वो कहता है कि मुझे डाउटफुल लगता है कि वो कोई क्रिमिनल है। श्रीमान मेहता ने हमें बताया था कि रमेश जो है वो सीढ़ियों के नीचे वाले रेस्टोरेंट से उनके लिए भोजन लाता है। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? Nishad said.
निषाद ने क्या कहा, माया मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि वो कहीं भी काम नहीं करता और उसके पास खाने के पैसे कहाँ से आए? Exactly, I exclaimed. He must have loads of money hidden somewhere. Maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and यही तो मैंने बहुत आश्चर्य से जताया, इसके पास ज़रूर बहुत सारे पैसे होंगे जो इसने कहीं छिपाए होंगे। शायद उसने अपने कमरे में उस बॉक्स में, उस ट्रंक में रखे हों, उसमें शायद बहुत सारा सोना, चांदी और ज्वेलरी होगी। What rubbish! निषाद इंटरप्टेड। निषाद ने बीच में ही टोका उसको कि ये क्या बकवास है। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज कार्स? आई कुडंट इट, was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. वो क्या कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जानती हूँ, मैं राइट हूँ, मैंने उसे बताया। चलो कोई बात नहीं निषाद, क्या तुम्हें उसके निशान तुमने देखे? मैं नहीं देख सका, वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये शायद पुलिस या किसी और के द्वारा गोली के निशान हो सकते हैं, जैसे पुलिस ने उसको गोली मारी हो। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषाद सेड फर्मली। मम्मी ने हमें स्पष्ट रूप से बताया था कि वो जलने के निशान थे। निषाद ने स्ट्रिक्टली बताया, सख्ती से बताया कि मम्मी ने बताया तो था कि उसके जो चेहरे पर निशान हैं वो जलने के निशान हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. Seven looked unsure. शायद पुलिस ने उसे बाहर निकालने के लिए उसके घर को आग लगा दी हो, मैंने सुझाया। सब तक जो है इस चीज़ के लिए अनश्योर था। On the Monday following Mama's birthday, Seven went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that hadn't been there. नेक्स्ट मंडे यानी कि अगले सोमवार को मम्मी का बर्थडे था और सब तक उसके साथ गिरगांव में उनके हॉस्पिटल में गया और मैंने अपनी शाम अपने स्कूल के एक मित्र के साथ जो है वो स्पेंड की, बिताई। और जब वो वापस लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि उसने मिस्टर नाथ को देखा है और मैं वहाँ पर नहीं थी। मुझे इस चीज़ के लिए क्या हुआ, आई फेल्ट annoyed, मैं झुंझला उठी कि मैं वहाँ पर नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's joint appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." सब तक जो है वो मिस्टर नाथ की दशा को देखकर बहुत बेचैन था और उसे विश्वास था कि वो भूख से मर रहा था। उसने बताया कि उसने शाम को मिस्टर नाथ के कमरे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और कहा, मिस्टर नाथ जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। द मैन हैड ओपनड इट एंड आस्क्ड हिम, लोस्ट अनदर मार्बल। उसके बाद क्या हुआ, द मैन हैड ओपनड इट, आदमी ने जो अंदर था उसने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या तुम्हारा अनदर मार्बल यानी कि दूसरा कंचक हो गया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, वो स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान गया था। नो सेड निषाद, निषाद ने कहा नहीं, मेरा मार्बल नहीं खोया। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। नहीं, निषाद ने कहा, उसने उस व्यक्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और उसमें एक चॉकलेट रख दी। Did you get a chance to peek into the trunk? Seven, I asked. माया कहती है कि क्या तुम्हें उसके ट्रंक में झांकने का मौका मिला। निषाद looked disappointed.
He didn't even ask me in, he said. Then he smiled, but I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and I talked to him. निषाद क्या कहता है? निषाद looked disappointed. निषाद जो है वो हतोत्साहित, डिसअपॉइंट, निराश लग रहा था। उसने मुझसे अंदर आने को कहा ही नहीं, उसने कहा, और तब वह मुस्कुराया, लेकिन माया मैंने कुछ खोज लिया है, मैंने कुछ ढूंढा है। मैं नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर गया था जहाँ रमेश काम करता है और उससे मैंने बातचीत भी की। Good for you, Mr. Detective, I said, patting him on the back. I hope you questioned him properly. बहुत अच्छा जासूस, श्रीमान जासूस, उसने उसको डिटेक्टिव कहा, मिस्टर डिटेक्टिव। किसने कहा? माया ने। किसको कहा? निषाद को। माया ने निषाद को कहा, मिस्टर डिटेक्टिव बहुत अच्छा। और माया ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उम्मीद है, आशा है कि तुमने उससे अच्छी तरह से क्वेश्चनिंग की होगी, सवाल पूछे होंगे। 7 looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea. और उसके बाद वो क्या कहता है कि जो 7 है यानी सप्तक है वो खुश दिखाई दे रहा था। वो माया को बताता है कि रमेश ने मुझे बताया कि वो मिस्टर नाथ का जो भोजन है वो 2 बार सुबह और शाम को ले जाता है, 2 कप चाय ले जाता है, एक सुबह और दूसरी दोपहर को। 1 in the morning and 1 in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. और रमेश बताता है कि वो कुछ स्पेशल नहीं खाता, हमेशा वही खाना खाता है, सेम फूड, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. वो हमेशा वही खाना खाता है, 2 चपाती, थोड़ी सी दाल और सब्जी। और मिस्टर नाथ जो है वो कैश पेमेंट करते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। Ramesh told me something very strange, Maya, 7 added. Almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. माया, रमेश ने मुझे कुछ स्ट्रेंज बताया, अजीब बताया, सप्तक ने कहा। लगभग हर संडे मिस्टर नाथ के कमरे में वो 2 आदमियों का भोजन लेकर जाता है। हर बार एक ही व्यक्ति उसके साथ होता है और वो कैसा है देखने में? लंबा है, गोरा है, मजबूत है, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा लगाता है। और फिर रमेश कहता है कि उससे मिलने वाला व्यक्ति बहुत बातें करता है, जबकि मिस्टर नाथ तो बहुत कम बोलता है। वेल डन निषाद, I told him now that we have made some progress with our inquiries. We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. बहुत अच्छा निषाद, मैंने उससे बताया। अब हम अपनी पूछताछ में कुछ और प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और हमने एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की तरह, कुशल जासूस की तरह सारे जो तथ्य हैं वो छांट लिए हैं, जिससे हम बदमाशों को पकड़ सकें। क्रूक यानी कि बदमाश, क्रिमिनल। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड? हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन he is a crook, he looks so ordinary. माया, तुम कैसे कह सकती हो, कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकती हो? सप्तक ने कहा, तुम यह कल्पना किस प्रकार कर सकती हो कि वो एक क्रूक है, बदमाश है? वो तो ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, वो तो बहुत ऑर्डिनरी दिखता है, साधारण दिखता है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी, स्मार्टी, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? क्रिमिनल्स जो हैं बहुत साधारण से भी दिखाई दे सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, स्मार्टी। वो किसको कह रही है? माया बोल रही है। किसे बोल रही है? निषाद को।
Did you see the pictures of the Hyderabadi house breakers in the papers yesterday? क्या तुमने कल अखबार में हैदराबादी जो हाउस ब्रेकर्स हैं उनकी तस्वीरें नहीं देखी? He looked like any man on the street. निशाद looked doubtful. वो गली में रहने वाले साधारण आदमी की तरह ही दिखाई देता था. निशाद जो है वो डाउटफुल दिखाई दिया. The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. अगले दिन क्या हुआ कि मॉनसून जो है वो शुरू हो गया. काले बादल और बिजली की तेज़ चमक जो है गरज के साथ जो है वो काले बादल आए और उन्होंने गलियों में जो है वो बाढ़ ला दी. यानी बहुत तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो गई जिससे गलियों में पूरा पानी भर गया. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाला था लेकिन पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया था, गलियों में पानी भर गया था जिसके कारण ट्रैफिक जो है वो वहाँ से नहीं जा सकता था. इसलिए हमारा अनएक्सपेक्टेड यानी आशा के विपरीत हमारी छुट्टी हो गई, हमारा हॉलीडे डिक्लेयर हो गया. आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. और मैंने सोचा कि मुझे जो है कुछ उपयोगी काम में अपना दिन बिताना है. मैं हमारे शयन कक्ष में मेरी मेज़ पर कागज़ लेकर बैठ गई. I wrote in large block letters, Catching a Crook, Expert Detective, Nishad and Maya Pandit by appointment on the whole world. और फिर क्या किया? I wrote in large block letters. मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा. क्या लिखा? Catching a Crook, अपराधी को पकड़ना. Expert Detectives यानी कि शातिर जासूस. Nishad and Maya Pandit और by appointment to the whole world, सभी से केवल नियुक्ति पर. Then I began writing. और फिर मैंने लिखना शुरू किया. After a half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms. Palm is हथेली, chin means ठोड़ी. Reading comics. Want to hear what I have written? I asked. तब मैंने लिखना शुरू किया और आधे घंटे के बाद मैं सप्तक की तरफ मुड़ी जो क्या कर रहा था, अपने पेट के बल अपनी हथेलियों को ठोड़ी पर लगाए कॉमिक्स पढ़ रहा था. जो मैंने लिखा है उसे तुम सुनना चाहते हो? मैंने पूछा. He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear. Seven nodded. और उसके बाद उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, क्वेश्चनिंग वाली नज़रों से देखा. I have listed all the facts. मैंने जो जितने भी फैक्ट्स थे, जितने भी तथ्य थे, उन सब के बारे में लिखा जो हम जानते हैं और वो हमें उसे पकड़ने में हेल्प करेंगे. मैंने सुनना चाहते हो? मैंने उसको कहा, क्या तुम सुनना चाहते हो? तो सेवन ने नोटेड यानी कि अपना सिर हिलाया. फैक्ट नंबर 1. आई रीड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ. वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम? माया, निशाद आस्क्ड. जो फैक्ट नंबर 1 था मैंने पढ़ा, उसका नाम मिस्टर नाथ है. हमें उसका प्रथम नाम खोजना होगा. यानी मिस्टर नाथ तो उसका पूरा नाम हो नहीं सकता, उसका पहला नाम भी हमें ढूंढना होगा. माया, क्या तुम सोचती हो कि यह उसका असली नाम है? निशाद ने पूछा. शायद नहीं. प्रोबेबली नोट. प्रोबेबली यानी शायद, नोट नहीं. आई सेड most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath.
तो शायद नहीं, मैंने कहा ज़्यादातर जो बदमाश होते हैं वो अपना एक उपनाम रखते हैं, छोटा सा नाम रखते हैं। मैंने नाथ के आगे एक बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा दिया। देन फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से। फैक्ट नंबर 2 क्या है? आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। तो सेकेंड फैक्टर क्या है, तथ्य क्या है? मैं आगे पढ़ती गई कि शंकर के घर में काम करने वाले कहते हैं कि वो पागल है, वो स्ट्रेंज है यानी विचित्र है, मिलनसार नहीं है। देन नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड। फैक्ट नंबर 3 क्या है कि वो किसी से बात नहीं करता, वो अभद्र है, लेकिन उसने हमसे बात की है माया, और मम्मी कहती है कि वो तो बहुत पोलाइट है। निषाद ने बीच में उसको टोका, इंटरप्टेड यानी बीच में टोकना। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under mama's medical treatment, he had to be polite. फैक्ट नंबर 4। उसके बाद वो क्या कहती है कि हमने उससे बात की थी क्योंकि उसे करनी पड़ी, मैंने कहा, और वो मम्मी की जो है मेडिकल ट्रीटमेंट वो मम्मी से करवा रहा है, इसलिए उसे हमसे पोलाइट होना पड़ा। देन फैक्ट नंबर 5 क्या है? he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year, I continued। और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया कि फैक्ट नंबर 5 क्या है? वो शंकर के घर में रूम नंबर 10 में रहता है, 1 साल से अधिक समय तक रहा है, इसलिए। देन फैक्टर नंबर 6 क्या है? ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वो काम नहीं करता और अपने कमरे में सारा दिन बैठा रहता है। फैक्ट नंबर 7 क्या है? द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। शंकर के घर के बच्चे जो हैं और कुछ बड़े भी वो उस पर डाउट करते हैं, शक करते हैं। फैक्ट नंबर 8 क्या है? ही हैज़ नो विजिटर्स except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। और उससे जो मिलने वाला कोई भी मिलने नहीं आता सिवाय एक व्यक्ति के जो चश्मा लगाने वाला है, गोरा है, मोटा है और हर संडे दोपहर के टाइम में उसके पास आता है। फैक्ट नंबर 9 क्या है? फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything 7? फैक्ट नंबर 9 क्या बताया उसने? माया ने रमेश द्वारा सीढ़ियों के नीचे जो रेस्टोरेंट है उसके लिए भोजन, चाय, नाश्ता जो भी लेकर जाता है वह खाने की चिंता नहीं करता और अपना बिल और अपनी टिप जो है वो भी कैश पेमेंट कर देता है। और यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है वो ख़त्म होती है। क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई? वो निषाद से यानी सप्तक से पूछती है। निषाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts। जो मेरी फैक्ट्स की लिस्ट है, तथ्य वाली लिस्ट है, उस पर निषाद पूरी तरह से ध्यान जो है वो नहीं दे रहा। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लोनली इफ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड। निषाद जो है वो जो मैंने तथ्य की लिस्ट दी थी, फैक्ट्स की जो लिस्ट बनाई थी, पूरा ध्यान उस पर नहीं उसने दिया। किसने? निषाद ने। उसने केवल यही कहा कि बेचारा माया वह कितना अकेला होगा यदि उसका कोई मित्र ना हो तो। इडियट, एक बदमाश के मित्र कैसे हो सकते हैं? मैं चिल्लाई, शाउटेड यानी चिल्लाई। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड्स देन वन who meets him on Sundays, said निषाद। निषाद ने कहा कम से कम उसका एक मित्र तो है जो उसे संडे को मिलता है। A brilliant thought occurred to me just then, that man must be Mr. Nath's accomplice in crime. I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. If you insist on calling him a criminal,
I don't think I want to discuss anything with you, Maya, said Nishad angrily. He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips. तभी एक जो विचार जो है वो दिमाग में आया, तो वह आदमी जरूर मिस्टर नाथ का अपराध में सहयोगी रहा होगा, उसका साथ देता होगा। मैंने कहा शायद सारा लूट का जो सामान है उसके पास होगा और नाथ को उसके खर्चे के लिए उसका हिस्सा देता होगा। यही बात है, मुझे विश्वास है मैं ठीक हूँ। लेकिन इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, यदि तुम उसे अपराधी कहने की जिद करती हो तो मेरे विचार से मैं तुमसे कोई भी बात नहीं, डिस्कस एनीथिंग, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता माया, निषाद ने गुस्से में कहा। वह इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता यदि वो रमेश को इतनी अच्छे से टिप देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। रमेश जो है उसके पास्ट के बारे में हो सकता है कुछ जानता हो, प्रोबेबली यानी शायद। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रेबलिंग हिम टू कीप क्वाइट, bribing him to keep quiet, I said. Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, Sevan? I asked. I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said Sevan. You really make me angry. वो कहती है कि शायद रमेश जो है उसके पास्ट के बारे में जानता हो, इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसे चुप रहने के लिए ब्राइब यानी कि रिश्वत देते हों। मैंने कहा। निषाद ने अपने हाथ जो हैं वो अपनी चेस्ट पर, अपनी छाती पर रखते हुए मुझे देखा और मैं उससे अब परेशान होने लगी थी। हम अपनी जांच आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं यदि तुम्हारा यही विचार रहा? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे साथ तभी सहयोग कर सकता हूँ, निषाद कहता है माया को, कि मैं तुम्हारी हेल्प तभी कर सकता हूँ अगर तुम उसे एक अपराधी कहना बंद करो। तुम वास्तव में मुझे नाराज कर दोगी। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. What is the point of all? What is the point of all these enquiries if he is not a crook? If you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. मैंने आंसर दिया, मूर्ख व्यक्ति, मैं तुम्हें नाराज़ कर रही हूँ। मैं चिल्लाई, तुम मुझे पागल कर रहे हो। ये इन सब जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका क्या अर्थ है? यदि वो क्रूक नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, बदमाश नहीं है, यदि तुम सोचते हो वह कुछ भी नहीं है, तो इस बारे में उसे तंग करने का क्या विचार है, मुझे बताओ। निषाद लुक्ड थॉटफुल. I'd like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. वो क्या कहता है? निषाद ने सोचकर देखा, मैं केवल ये जानना चाहता था कि वो इतना थिन क्यों है, इतना पतला क्यों है। मैं ये जानना चाहता हूँ उसका कोई मित्र क्यों नहीं है, वो अलोन यानी कि अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, I told him. If he has lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something wrong. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up on the cops. Maybe no one's tried to make friends with him, Nishad protested. सब तक समझने की कोशिश करो, मैंने उसे बताया। यदि वो शंकर के घर में 1 साल तक रहा और एक भी मित्र नहीं बना पाया तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। यह तो बात जो है वो डराने वाली है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है। He is obviously scared and that someone will recognize him. कहीं कोई उसे पहचान ले और पुलिस के हवाले कर दे, इसलिए उसके बाद उसने वो मकान छोड़ दिया। Maybe हो सकता है। Once tried to make friends with him, निषाद protested. निषाद ने इसका विरोध किया, शायद किसी ने उसका मित्र बनने की कोशिश ही ना की हो। Why should anyone bother? You have seen
What a nasty bear he is, I said. किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए, तुमने देखा कि वो कितना खतरनाक इंसान है, मैंने कहा। मैंने मीन्स माया ने कहा। I don't care, said निषाद stubbornly यानी कि बहुत दृढ़ता से, बहुत strongfully। मुझे कोई परवाह नहीं है, निषाद ने कहा। I like him and I'm going to try and be his friend. मैं जा रहा हूँ उसका मित्र बनने के लिए। Friend with a crook, हाँ, you are crazy seven, I said. माया क्या कहती है, अच्छा बदमाश का मित्र बनने जा रहे हो, तुम पागल हो गए हो। The cops will take you to jail with him. उसके साथ जो है पुलिस तुम्हें भी जेल में डाल देगी। Do you want that to happen, you idiot? पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल में डाल देगी, मूर्ख, क्या तुम ऐसा होने देना चाहते हो? निषाद merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. निषाद ने मुश्किल से ही मेरी तरफ देखा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मेरे सारे जो थ्योरीज थी, मेरे जो सारे सिद्धांत थे, उस पर कोई भी असर डालते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे।